Hello students, आप सभी को नमस्ते. I hope you all are doing well. So today in this video lecture we will discuss about our class 8th fourth chapter, which is materials, metals and non metals. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. तो आज हम नॉन मेटल्स और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, उनकी अलग अलग तरह की शेप है. ठीक है. सेकंड साइड में आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ नॉन मेटल्स रखे हुए हैं. इन नॉन मेटल्स की भी क्या है, एक अलग तरीके की शेप दिखाई दे रही है आपको. कुछ पाउडर फॉर्म में है, कुछ ग्रेनुल्स फॉर्म में है ना. तो क्या है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मटेरियल हमें किस तरीके की अपीयरेंस देता है, किस तरह की लुक देता है, हम उसको फिजिकली कैसे देख पाते हैं, वो कहती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. जैसे अभी आप सामने मेरे को देख रहे हो, मैं कैसे दिख रहा हूं, ये मेरी फिजिकल स्ट्रक्चर है मेरा सारा. ठीक है. ये मेरा क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर है. मेरे पास पेन है, ये पेन का भी क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो आप. ठीक है. जिस ऑब्जेक्ट को, जिस मटेरियल को हम देख कर ये बता सकते हो कि एक्चुअल में जो सामने दिखने वाली चीज है वो कैसी है, उसकी हम एक्चुअल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो आज हम जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच इज लस्टर. लस्टर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है कि चमकदार. कोई चीज इतनी चमकदार हो हमें कि जिसको देखते ही हमारी आंखें चमक जाती हो. ठीक है. हमारी आंखों में इतनी रोशनी लगती हो कि हमारे आंखें खोलना मुश्किल हो जाए. अब यूं नहीं है कि जो खुद की एनर्जी से चमक रहे हो, खुद की लाइट से चमक रहे हो, अगर उसके ऊपर हम लाइट डालते हैं ना और वो चमकना शुरू कर दे, तो ऐसी जो हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लस्ट्रस मटेरियल्स बोलेंगे. जैसे आप सोना देखते हो, सोना, चांदी. ठीक है. ये सभी क्या हमारे लस्ट्रस मेटल्स है. मेटल्स इन द प्योर स्टेट जनरली शाइनी. ठीक है. कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं. यहाँ पे आप गोल्ड देख भी रहे हो, देखो कितना चमकता दिखाई दे रहा है ना. अब लस्ट्रस क्या सिर्फ मेटल्स ही होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते? ऑब्वियसली नॉन मेटल्स भी होते हैं. तो यहाँ पर क्या कर बोल सकते हैं हम कि जो नॉन मेटल्स, जो लस्ट्रस नॉन मेटल्स हैं, वो क्या है, एक्सेप्शन है. ठीक है. क्या है वो? एक्सेप्शन. और वो एक्सेप्शन कौन कौन से होंगे? डायमंड, ग्रेफाइट. ठीक है. ग्रेफाइट पेंसिल का लिड आपने देखा होगा कि चमकता है, स्लिपरी भी होता है, चमकता भी है. डायमंड तो ऑब्वियसली आपने देखा ये चमकता है. ठीक है. आयोडीन, ये क्या सभी एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी चमकते हैं. एक्चुअल में लस्ट्रस किसकी प्रॉपर्टीज है? मेटल्स की प्रॉपर्टीज है. अगर मेटल, जो ऑब्जेक्ट हमें चमकता दिखाई देता है, हम उसको क्या मानते हैं? लस्ट्रस मेटल मानते हैं, सॉरी मेटल्स मानते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन एंड डायमंड आर एक्सेप्शंस. ठीक है. उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं विच इज मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी क्या होता है? देखो इस वर्ड को हम तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं. मेलेबिलिटी, मेल मतलब कि कुछ इसकी जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है जैसे मील मेल. ठीक है. मील मेल. मेलेबिलिटी मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस. और देखो मेलेबिलिटी किस लिए बोल रहा हूं मैं? मील मतलब जब हम खाना रैप करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल में खाने को रैप करते हैं. ठीक बात है. एल्यूमिनियम फॉयल में जब हम खाने को रैप करते हैं तो एल्यूमिनियम फॉयल को हमने देखा कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी पतली सी, बिल्कुल ऐसी पतली पतली सी शीट होती है. कितनी पतली सी शीट होती है, इसको क्रंच कर लेते हैं, बिल्कुल बड़ी सी शीट को क्रंच करके हम छोटा सा बना के देखते हैं तो छोटी सी बॉल बन जाती है वो, है ना. और कभी उस बॉल को पीट पीट के दोबारा से कोशिश करना, जितनी आप उस पर चोट मारते जाओगे थोड़ी देर में फिर से क्या होगा, वो फिर से शीट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसकी हेल्प से उनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता हो, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मेलेबिलिटी कहलाएगी. ठीक है. मेलेबिलिटी मतलब शीट्स में कन्वर्ट करना, मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट करना. टिन की भी शीट्स देखी होंगी आपने, चादर देखी होंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होती है? अब देखो मेलेबिलिटी में क्या करते थे हम? सीड्स में कन्वर्ट कर रहे थे. डक्टिलिटी में क्या करेंगे हम? वायर्स में कन्वर्ट कर देंगे. जिन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो उनको क्या बोलते हैं, उस वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है?
डक्टिलिटी कहलाती है। तो देखो मेटल्स की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, वो चमकदार होते हैं। मेटल्स को हम पीट पीट कर उनकी शीट्स बना सकते हैं। इससे पहले देखो इसमें क्या एक पॉइंट हो रहेगा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होगा कि हम मेटल्स को या नॉन मेटल्स को भी पीट पीट कर उनकी शीट बना सकते हो? नहीं। हाँ, आपने प्लास्टिक की शीट जरूर देखी होंगी, लेकिन उनको पीट पीट कर नहीं बनाया जाता। ठीक है, अगर आप कभी भी प्लास्टिक की चेयर कोई है या टेबल है, उस पर आप हैमर से चोट मारते हो, थोड़े से चोट मारते हो, तो आप क्या देखते हो, वो टूट जाती है। वो टूट जाती है, उसकी सीट नहीं बन पाती। एक्चुअली में जो प्लास्टिक की हमारे पास सीट्स होती है, वो कैसे होती है, इसको गर्म करके पिघला के मेल्ट करके उसको फिर सीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। ग्रेफाइट की, जैसे इससे पहले वाले पॉइंट पर हम बात कर रहे थे, ग्रेफाइट को क्या, ग्रेफाइट को भी अगर हम चोट मारेंगे, इवन कि हम शार्प करते हैं, तब भी वो टूट जाता है। इतने से ही में टूट जाता है वो, तो उसकी भी शीट कन्वर्ट नहीं करी जा सकती। ठीक है, तो चलिए अब डक्टिलिटी पे बात करते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी में क्या है कि वायर्स में चेंज किया जा सकता है मेटल्स को। जितने भी मेटल्स हैं उनको हम इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी मेटल्स में, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, हर जगह पे एक्सेप्शन है। ठीक है, सारे के सारे मेटल भी नहीं बदले जा सकते और सारे के सारे मेटल्स को हम शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोडियम की, मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, लेकिन इतना सॉफ्ट मेटल है कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो इतने सॉफ्ट मेटल की क्या हम वायर बना सकते हैं? क्या सीट्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो दोनों पॉइंट के लिए हमारा जो एक्सेप्शन केस बन जाएगा वो अब क्या बन जाएगा? सोडियम। ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या है? इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, जिससे हम क्या है, लंबी लंबी वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं इनको। ठीक है, साथ में आप यहाँ पर देखो कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल को हमने क्या किया, कॉपर वायर में कन्वर्ट कर दिया। देखो इतना सा कॉपर हमने लेकर इतनी सी वायर बना सकते। ठीक है, हम थोड़े से कॉपर से, बहुत ज़्यादा कॉपर से में थोड़ा सा कुछ अदर मेटल वगैरह मिला के भी क्या कर सकते हैं, बहुत लंबी वायर भी बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन है, और बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन है। एक तो देखो गोल्ड है, जो गोल्ड की क्या है, मोस्टली वायर हमने देखी होगी, सिल्वर की देखी है, एल्यूमिनियम की देखी है, कॉपर की देखी है, लेकिन आपने गोल्ड की वायर देखी है कभी? गोल्ड की वायर क्या है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी लेंथ की वायर हम बना सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है। डक्टिलिटी का भी एग्जांपल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वही पॉइंट उसी कैटेगरी के कुछ एलिमेंट्स को नहीं डिफाइन करता हो। ठीक है, जैसे सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट है, मरकरी है, लिक्विड मेटल है, उसकी भी वायर नहीं बनाई जा सकती। ठीक है ना। फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड वी कैन ड्रॉन 2 किलोमीटर वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? कंडक्टिविटी। कंडक्ट मतलब क्या था? कैरी करना। ठीक है, कैरी करना या अपने में से पास होने देना। और ऐसे मटेरियल्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से कंडक्ट होने दे, उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, या उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ मेटल्स क्या है? कंडक्टर्स हैं। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, सोडियम एंड पोटेशियम, मरकरी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन एक और भी है यहाँ पे। क्या ऐसा कोई नॉन मेटल है जो कंडक्टर हो? यस, ऑब्वियसली। कौन है ऐसा नॉन मेटल? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कार्बन का ही एलोट्रोप है, जो कि मतलब कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। जैसे डायमंड है ना, प्योर कार्बन की फॉर्म है, ऐसे ही ग्रेफाइट भी किससे मिलकर बना हुआ? कार्बन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल के लीड, कभी किसी सर्किट के बीच में वायर को कट करके पेंसिल को बीच में लगा के देखना, आपको दिखेगा कि क्या है, उसमें से करंट कैरी हो रहा है या वो अपने में से करंट को पास होने दे रही है। ठीक है, लेकिन इसका क्या, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस मतलब कि क्या है? करंट पास तो कर रहा है लेकिन रोक भी बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से हमारा करंट वेस्ट ज़्यादा हुआ और यूज़ कम आएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है। जनरली नॉन मेटल्स क्या है? कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन ये कुछ हद तक है ना।
इसीलिए क्या है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है कंडक्टर्स का। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखो कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, या इंसुलेटर्स भी बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स को। ठीक है, सॉरी इंसुलेटर ही बोलते हैं, नॉन कंडक्टर्स नहीं, इंसुलेटर ही बोलते हैं हम। यहाँ पे क्या है, कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, ये सभी क्या है, कंडक्टर्स है। प्लास्टिक देख रहे हो, वुड, पेपर, ठीक है, पॉलीथीन, सब कुछ क्या है, ये इंसुलेटर है। आपने कभी देखा होगा कोई वायर है, जैसे उस वायर पे आपने देखा होगा कि एक रबर की कोटिंग होती है। वो रबर क्या है, वो रबर इंसुलेटर है। वो रबर क्या करती है, जो अंदर कॉपर वायर है जिनमें से करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर से कोटिंग करते हैं। हमने स्क्रू ड्राइवर वगैरह पर भी देखा है, रबर की कोटिंग होती है, ठीक है, ग्लास की कोटिंग होती है। वो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हीट से या करंट से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे यूटेंसिल्स जो होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनके हैंडल पर भी आपने देखा होगा प्लास्टिक लगा होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब बर्तन यूज करते हैं, अब जब गैस स्टोव पर बर्तन रखे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हीट ऑब्जर्व कर रहा है बर्तन। ठीक है, जो जिससे कि पूरे के पूरे बर्तन में जितना भी जो हमारा यूटेंसिल है, उसमें हर जगह पर क्या होगी, हीट ट्रांसफर हो चुकी होगी। तो जब हैंडल को पकड़ेंगे हम, तो हैंडल गर्म लगेगा, तो ऐसा झटका ना लगे, ऐसा हमें गर्म ना लगे, इसलिए क्या करते हैं, हम उसको प्लास्टिक का कवरिंग दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, सोनोरस, ठीक है, ऐसी आवाज जिसमें रस भरा हो। ठीक है, मतलब कि आवाज करने वाले मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे। अब आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स में घंटी होती है, वो घंटी प्लास्टिक की बनी होती है, नो, लकड़ी की, नो, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है आयरन की। ठीक है, या कभी कभार वो हमें ब्राउन्स की भी और कॉपर की भी देखने को मिलती है। मेटल की बनी होती है, और उसको मेटल के ही किसी दूसरे सब्सटेंस से उसको पीटा जाता है ना, तो बड़ी आवाज़ करती है, बड़ी अच्छी आवाज़ सुनती है। और उस घंटी को सुन के ना हमें बहुत खुशी होती है। कोई ऐसा बोरिंग या कोई ऐसे खतरनाक टीचर का लेक्चर आया हुआ है जिसके हम निकालना जल्दी जाते हैं, और घंटे लगती है, बच गए, आज जान छुटी हुई इससे। कौन हेल्प कर रहा है, घंटी। ठीक है, ऐसा ही कभी आपको किचन में कभी आपने बर्तनों को देखा होगा, आपके हाथ से कोई बर्तन छूट गया, बर्तनों के छूटने के बाद जो आवाज़ आती है ना, बर्तनों की बात नहीं कर रहा मैं, जो पीछे से एक और आवाज़ आती है, ठीक है, वो भी सोनोरस है, लेकिन वो मेटल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है गिरने के बाद, या ज़्यादा आवाज़ करते हैं। प्लास्टिक भी देखो आवाज़ तो करता है, अब ये पेन में अगर मैं डालूँ आवाज़ कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक का मटेरियल है, लेकिन मेटल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं चोट लगने के बाद या आपस में टकराने के बाद, तो उनको क्या बोलते हैं हम, मटेरियल्स बोलते हैं। देखो जैसे अभी मेरे पास एक थाली रखी है, शायद आपने आवाज़ सुनी हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, है। अभी अगर मैं टेबल पे करूँ उतनी आवाज़ नहीं आ रही जितनी मेटल की आ रही थी। तो ऐसे मटेरियल्स जो आवाज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब उनको जोर से पीटा जाता है। ऐसी घंटी भी आपने देखी होगी, मंदिरों में देखी होगी, गांव में कभी कुल्फी वगैरह बेचने आते थे उनके पास भी देखी होगी, है ना। गांव गर्मियों में इस घंटी की आवाज़ सुन के भी हमारे कान खड़े होते थे, कुल्फी वाला आ गया, कुल्फी लेके आएंगे, है ना। इस तरह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, ठीक है, मूवीज़ में भी देखा होगा या फिर स्कूल में भी देखा है, ऐसी घंटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जितने भी मेटल्स है ना हमारे पास, जितने भी हमारे पास मेटल्स है वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। आपने स्कूल की घंटी की अभी बात करे थे, कैसी होती है, हार्ड होती है। इतने दिन से पिट रही है वो, इतने टाइम से स्कूल में डेली पिटती है, सुबह से शाम तक 8 से 2 बजे तक, लेकिन अभी तक टूटी नहीं है। अगर उसकी जगह प्लास्टिक की होती तो क्या होती, टूट गई होती। लकड़ी की होती तो वो भी टूट जाती, लेकिन क्या मेटल की है, टूटती नहीं है। अभी अभी हमने जब सोनरस पॉइंट पर हमने बात करी थी कि हमारे बर्तन अगर गिर जाते हैं तो वो आवाज़ करते हैं, वो गिरने के बाद टूटते नहीं है। हाँ, उनमें डेंट आ जाते हैं, उनकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन टूटते नहीं है। प्लास्टिक के बच जाते हैं, टूटते वो भी नहीं है जल्दी, लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे क्या गया, मरकरी। मरकरी कैसा, हमारा लिक्विड मटेरियल है। ठीक है,
कैसा मेटल है? लिक्विड मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड मिलता है, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर में बोल रहे हैं। जनरली अगर ये लिक्विड रूम टेम्परेचर पर भी हमें ये सॉलिड फॉर्म में मिलता तो हम इसको सॉलिड ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये हमें क्या है, रूम टेम्परेचर पर ही कैसा मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। थर्मामीटर में आपने देखा होगा कि मरकरी का ही यूज करते हैं। दूसरा अगर आप बात करें तो सोडियम, सिंबल है NaSODIUM, सोडियम। सोडियम और पोटेशियम ये कैसे एलिमेंट्स हैं? ये सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, हार्ड मतलब हार्ड नहीं है। इसको जैसे साबुन की टिकिया होती है ना, पास साबुन की टिकिया को जैसे हम चाकू से काट सकते हैं आराम से, वैसे ही इनको भी काट सकते हैं। ठीक है, देखो ये काट रखा है, दिखने में कैसा है, एल्यूमिनियम जैसा दिख रहा है, लेकिन इजीली नाइफ से इनको हम कट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, किसके? हार्डनेस के। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ये हमने 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, दोनों साथ साथ कवर करी है कि मेटल्स अगर सॉफ्ट है तो, अगर हार्ड है मेटल्स तो नॉन मेटल्स कैसे हैं। ठीक है, सोनरस मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स कैसे हैं, हर एक प्रॉपर्टी हमने साथ साथ पढ़ी है अभी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मटेरियल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।